Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Commerce Vidya. Now let's talk about question number 16. मैंने आपको बताया टोटल 25 करने हैं. Now we are at question number 16. Very important question. मैक्सिमम टाइम पे पेपर में आ जाता है घुमा फिरा के. I try to explain कि किस किस तरीके से पूछा जाता है, but make sure क्या कंटेंट लिखना है, which is very important. लॉजिक समझ लेना, क्रैम मत करना. मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूं, if you will cram it, there will be a problem for you. डोंट क्रैम इट, समझने की कोशिश करो अच्छे तरीके से. क्लियर? सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग. टॉपिक का नाम है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. देखो, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब है जैसे हमने मनी मल्टीप्लायर पढ़ा था क्रेडिट क्रिएशन वाले में, वैसे ही इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. आप कितनी इन्वेस्टमेंट करोगे और उससे कितनी इनकम जनरेट होगी, दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. रिलेशन बिटवीन चेंज इन इनकम एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. मैं कितनी इन्वेस्टमेंट और करूंगा और मुझे कितनी इनकम और जनरेट होगी इससे, इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. चेक कर सकते हो. इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स बाय विच द इंक्रीज इन आउटपुट, मतलब इनकम, एक्सीड द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट. कितने गुना ज्यादा आपकी इनकम बढ़ रही है कंपैरिजन टू योर इन्वेस्टमेंट, इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में इनकम कितनी बढ़ रही है, कितने टाइम्स ज्यादा बढ़ रही है, इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. क्लियर हो गया? चलो आगे बात करते हैं. ये एक्सप्लेन कैसे करना है. ये डायग्राम, इधर इनकम, इधर एएसएडी है. ये मेरी पुरानी एडी है. मैंने आपको बताया था एडी के अंदर कौन से एग्रीगेट होते हैं, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई. अब ये आई और बढ़ गया तो ऑब्वियसली एडी बढ़ गया. एडी यहां से यहां आ गया. जो ये चेंज आप देख रहे हो यहां पे, ये चेंज क्या है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट. और ये वाला चेंज क्या है, चेंज इन इनकम. और वही फॉर्मूले में लगा दिया, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट. और यहां से ये डिराइव हो जाता है 1/1 माइनस एमपीसी, और इससे ये डिराइव हो जाता है. मतलब तीनों फॉर्मूले एक ही हैं, डिपेंड करता है इंफॉर्मेशन कौन सी है. के निकालने के, इससे आगे बताऊंगा अभी न्यूमेरिकल जब करवाऊंगा, तो ये निकालने के तरीके हैं जो मैंने आपको बता दिए. के इज इक्वल टू चेंज इन वाई अपॉन आई, ये 1/1 माइनस एमपीसी, ये के इज इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस. क्लियर? अब ये डायग्राम में मुझे यकीन हो गया कि ये एडी थी पुरानी, ये एएस है, एडी हम ऑलरेडी कर चुके हैं एएस एडी इक्विलिब्रियम में. यहां से यहां शिफ्ट हो गया, यहां से यहां बढ़ा, ए से बी पॉइंट जाने का मतलब इतनी इनकम बढ़ रही है, इतना इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है. तो वही हमने यहां एक्सप्लोर करके दिखा दिया. अब कुछ चीजें समझना जरा, जिसपे क्वेश्चन आ जाता है, एमपीसी का बताओ किसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है, मल्टीप्लायर. 3 नंबर में क्वेश्चन आया था एक बार. कौन सा ऐसा एग्रीगेट है जिसका एमपीसी के साथ डायरेक्ट लिंक है. एमपीसी मतलब एडी एक तरीके की, इसके अंदर ही सी आता है. अगर एमपीसी बढ़ेगी तो मल्टीप्लायर भी बढ़ेगा, अगर एमपीसी गिरेगी तो मल्टीप्लायर भी गिरेगा. ये लॉजिक क्लियर है. एमपीसी के बढ़ने से, मैं लिख भी देता हूं, एमपीसी के बढ़ने से मल्टीप्लायर भी बढ़ेगा, एमपीसी के गिरने से मल्टीप्लायर भी गिरेगा. इसको बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन. ऐसा होता क्यों है आप चेक कर सकते हो. यहां पे अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ी है तो इनकम भी तो बढ़ी है. ऐसा कैसे हो सकता है, यहां पे ये बन जाए, इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, इनकम बढ़ी नहीं, तो मल्टीप्लाई किस चीज का, मल्टीप्लाई हो क्या रहा है, मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं हो रहा. दूसरा, एमपीएस हैज इनडायरेक्ट रिलेशन, उल्टा ही होगा ना. वो कंजप्शन है, सेविंग है, आप सेव करी जा रहे हो, डिमांड कर नहीं रहे, मल्टीप्लायर कहां से आएगा, इनकम कहां से बनेगी. आप इन्वेस्ट ही नहीं करोगे, इनकम कहां से बनेगी. तो एमपीएस का इनडायरेक्ट रिलेशन है. मतलब अगर एमपीएस बढ़ा तो मल्टीप्लायर गिरेगा, एमपीएस गिरा तो मल्टीप्लायर बढ़ेगा. दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट रिलेशन. आगे मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी है. एमसीक्यू बहुत बार आया है, मल्टीप्लायर की मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी होती है. क्यों? आप इसमें पुट कर लो, चाहे इसमें पुट कर लो. मान लो एमपीसी 1 आ गया तो कैलकुलेट कैसे होगा, 1/1 माइनस 1, 1/0. आंसर क्या आएगा, इंफिनिटी. क्लियर? और मिनिमम लेवल 1 है, एक से कम हो ही नहीं सकती. कुछ मर्जी लगा लो, इसको 0.2 लगा लो, 0.8, 0.4, 0.3, कुछ भी लगा लो, ये 1 से ज्यादा ही आएगा, 1 से कम नहीं आ सकता. क्यों? क्योंकि भाई मैंने डिमांड करनी ही है. इन्वेस्टमेंट करूंगा तभी तो मल्टीप्लाई होगा, अगर इन्वेस्टमेंट ही नहीं करूंगा तो मल्टीप्लाई कहां से हो जाएगा. तो आपको ध्यान में रखना है, हमेशा मिनिमम वैल्यू 1 है, मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी है. मल्टीप्लायर इसके बीच में रेंज करता है, 1 टू इंफिनिटी के बीच में रेंज करता है हमेशा. कितना भी हो सकता है वो डिपेंड करता है, 1 टू इंफिनिटी के बीच में. क्लियर? अब ये यहां तक एक क्वेश्चन है 3 नंबर का. क्वेश्चन क्या आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. डू यू थिंक एमपीसी हैज अ रिलेशन विद मल्टीप्लायर.
डू यू थिंक एमपीएस हैज अ रिलेशन विद मल्टीप्लायर? ओके, एमसीक्यू में आ गया मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बता दो, मतलब ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं यहां तक, आगे ही बढ़ा हूं अभी, मैंने यहां तक ही बताया। अब आगे चलता हूं, कई बार मैकेनिज्म पूछा जाता है। मैकेनिज्म पूछने का एक तरीका क्या है, ये देखो लाइन लिखी है, वन पर्सन एक्सपेंडिचर इज अनदर वन इनकम। एक बंदे का खर्चा दूसरे बंदे की इनकम, दूसरे बंदे का खर्चा तीसरे बंदे की इनकम, तीसरे बंदे का खर्चा चौथे बंदे की इनकम। ये प्रोसेस चलता रहता है, दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लायर मैकेनिज्म। अगर ये स्टेटमेंट आ गई तो आपको क्लियर है कि ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में पूछा गया, अगर ये आ जाता है तो। अदरवाइज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर सिंपल भी आ सकता है, बट अगर ये स्टेटमेंट आ गई तो ऐसे एक्सप्लेन करना है। या घुमा फिर आगे पूछ लिया, एक बंदे का खर्चा दूसरे बंदे की इनकम, बताओ क्या एक्सप्लेन करोगे? इन्वेस्टमेंट का इनकम के साथ रिलेशन है, वो निकाल के कैलकुलेट करके बताओ कैसे आता है मैकेनिज्म। व्हाट डू यू थिंक, ये एक का खर्चा एक की इनकम बन जाती है, हाउ यू कैन प्रूव इट विद एग्जांपल? मैकेनिज्म है, मतलब सीधा नहीं पूछेंगे मल्टीप्लायर मैकेनिज्म, एक स्टेटमेंट सी दे देंगे जिसमें ये लिखा होगा एक बंदे का खर्चा दूसरे बंदे की इनकम, दूसरे बंदे का खर्चा तीसरे बंदे की इनकम, इससे रिलेटेड लिखा होगा, ये आपको ध्यान में रखना। क्लियर हो गया? अब मैं बता देता हूं कैसे। देखो राउंड 1 है, मैंने इन्वेस्टमेंट चेंज करी 100, मतलब ये पता लग गया मुझे ये 100 है। अब एमपीएस है 0.5, तो मैं यहां एमपीएस का फॉर्मूला लगाया 1/1 माइनस 0.5, 1/0.5, 2 आ गया, तो ये 2 आ गया, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। क्लियर है? ये 100 है, ये 2 है, 200 आ गया, मतलब मेरी इनकम यहां पे इसका टोटल 100 आएगा, इसका टोटल 200 आएगा, ये 100 में बढ़ जाएगा, ये टोटल सारे राउंड लगाने के बाद ये आएगा टोटल। तो इन्वेस्टमेंट कितनी बदली? 100। जैसे इन्वेस्टमेंट बदली मेरी इनकम आ गई 100, उसमें 50 मैंने खर्च दिया, 50 मैंने सेव कर लिया। अब जिसके पास खर्चा उसकी इनकम बन गई, उसने 25 रखे, 25 सेव कर लिए, फिर जिसने 25 रखे आधा 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 आधा, ये करते रहोगे, बहुत सारे राउंड चलेंगे। एट दी एंड इन्वेस्टमेंट तो है ही 100, इनकम हो जाएगी 200, तभी तो मल्टीप्लायर 2 है। और एमपीसी मैंने एज्यूम किया 0.5, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, आसानी के लिए मैंने 0.5 को एज्यूम किया, सो दैट लोग आधा सेव कर रहे हैं, आधा कंज्यूम कर रहे हैं, आधा कंज्यूम आधा सेव, जिससे पता लग जाता है राउंड्स के अकॉर्डिंग, वही जो क्रेडिट क्रिएशन वाला था वही कॉन्सेप्ट है सेम, बस यहाँ पे चेंज इन इनकम, चेंज इन कंजप्शन, चेंज इन सेविंग है। पता लग जाएगा मैं जितना भी कमाता हूं उसमें आधा सेव करता हूं, आधा कंज्यूम करता हूं, और ये फिर किसी और की बन जाती है इनकम, फिर ये किसी और की इनकम, फिर ये किसी और की इनकम, ऐसे ही ये बदलता रहेगा और ये प्रोसेस हमारा चलता रहेगा। क्लियर? तो एट दी एंड ये टोटल इतना आएगा, 100 इनकम का, 200 इनकम का, 100 इन्वेस्टमेंट का, यहाँ पे पता लग गया, और यहाँ पता लग गया के है, निकाल के देख लोगे अगर ये फॉर्मूला लगा के भी 200 डिवाइडेड बाय 100, तभी तो के 2 ही आया, अब वो डिपेंड करता है। क्लियर? अब ये कई बार छोटा सा क्वेश्चन ये भी आ जाता है, फॉरवर्ड एक्शन बैकवर्ड एक्शन बताओ एमसीक्यू में। फॉरवर्ड एक्शन मतलब इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम बढ़ गई, दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड। इन्वेस्टमेंट के गिरने से इनकम भी गिर गई, दिस इज कॉल्ड बैकवर्ड। बस ये डेफिनेशन। इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम का बढ़ना फॉरवर्ड, इन्वेस्टमेंट के गिरने से इनकम का गिरना बैकवर्ड। फॉरवर्ड बैकवर्ड, बस आपको इतना ध्यान रखना है। इनकम बढ़ेगी इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से फॉरवर्ड, अदरवाइज वो बैकवर्ड। ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये हमारा क्वेश्चन था इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अच्छे समझ लो सारे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस होते हैं। ये मीनिंग लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे हम, उसके बाद डायग्राम, इसको एक्सप्लेन कर दोगे, इसके नीचे 3-4 ऑब्जर्वेशन लिख दोगे, ए से बी हो गया, जे से के हो गया, जो भी बेसिक होती है, और फिर ये 4 चीजें बहुत जरूरी लिखनी। एक तो ये लिखना है एमपीसी से क्या रिलेशन है, एमपीएस से क्या रिलेशन है, एक लिखना है मिनिमम वैल्यू कितनी होती है मल्टीप्लायर की, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है। ये लिखने के बाद हम, अगर ये पूछा है तो बताना है, नहीं तो नहीं बताना, लाइन लगा देता हूं, पता लगे एक्सप्लेन करके आगे। मैकेनिज्म के बारे में पूछा है तो बताना है, नहीं तो बताने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज सिंपल अपना ये एक्सप्लेन कर दो। मैकेनिज्म पूछा है तो पहले ये एक्सप्लेन कर दोगे, फिर ये एक्सप्लेन कर दोगे। क्लियर? गेट इट? नाउ वी आर डन विद क्वेश्चन 16। 16 क्वेश्चन हो गए हैं। आई होप आप सारे चेक कर रहे हो कि अगर हमने ये कर लिए, यू विल बी एबल टू अचीव मोर देन 85% मार्क्स, बट मेक श्योर आप इसको अच्छे तरीके से समझ रहे हो। डोंट क्रैम इट, स्टेटमेंट आगे समझ में नहीं आएगी। क्लियर? चलो, ऑलराइट, बाय बाय, टेक केयर, वी विल स्टार्ट विद अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। थैंक यू।